होम्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में चिकित्सकों के जानने योग्य कुछ विषय। हैनीमैन के उपदेश का स्थूल तात्पर्य। 01 किसी भी बीमारी की चिकित्सा करते समय रोगी के धातुगत लक्षण, मानसिक लक्षण और रोग के लक्षणों के साथ जिस दवा के लक्षणों का सबसे अधिक सादृश्य हो, उसी दवा का उस रोग में प्रथम प्रयोग करना चाहिए। 02 दवा का परिमाण और मात्रा यथासंभव जितनी ही कम होती है, फायदा उतना ही अधिक होता है और क्रिया भी अधिक दिनों तक स्थायी रहा करती है। पुरानी बीमारी का इलाज करते समय 10, 15 या 20 नंबर की पोस्ता के दाने या साबूदाना जैसी 2 या 2-4 छोटी गोलियां जीभ पर रखकर या आध छटाक चुआए हुए पानी में मिला कर पहली मात्रा सवेरे मुंह साफ करने के बाद खाली पेट में रोगी को खिला देनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 घंटे तक न तो कोई चीज खिलानी चाहिए और न कुछ पीने को ही देना चाहिए। इसके बाद 1, 2 या 3 सप्ताह तक उसके नतीजे की राह देखनी चाहिए। यदि फायदा न हो अथवा आवश्यक प्रतीत होने पर उस समय के बीच में ही दूसरी मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि 6 से 7 मात्रा दवा सेवन करने पर भी कोई फायदा होता न दिखाई दे तो कोई दूसरी चुनी हुई दवाया पहली दवा की ही शक्ति परिवर्तन कर ऊपर बताई रीति से ही प्रयोग करना चाहिए। केवल एक ही दवा के सहारे जटिल पुरानी बीमारी की चिकित्सा कभी नहीं हो सकती। नया लक्षण पैदा हो जाने पर उसके अनुसार दवा में है फेर करना ही पड़ेगा। कोई नई बीमारी जैसे ज्वर, पतले दस्त इत्यादि रोगों में वैसी ही 7 से 8 छोटी गोलियां या अर्क की 2 या 3 बूंद 2 आउंस पानी में मिलाकर बीमारी की तेजी के अनुसार 1 या 2 चाय चम्मच की मात्रा में नित्य 3-4 घंटों का अंतर देकर तथा हैजा वगैरह बीमारियों में जिनमें बहुत तेजी से ताकत घटने लगती है, रोग की तेजी के अनुसार 10 से 15 मिनट या आध घंटे का अंतर देकर दवा का प्रयोग करना चाहिए। रोग लक्षण के साथ औषध लक्षण का विशेष सादृश्य रहने पर भी यदि 5 से 6 मात्रा दवा का प्रयोग हो जाए और कोई क्रिया न हो तो हैनीमैन का यह उपदेश है कि रोगी की धातु के अनुसार एंटीसोरिक, सोरा विषनाशक, एंटीसाइकोटिक, प्रमेह विषनाशक या एंटी सिफिलिटिक उपदंश विषनाशक किसी दवा की बीच में 2-1 मात्रा प्रयोग करने के बाद फिर पहले की उसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। पार्ट 3 देखने का धन्यवाद।